नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्वर विज्ञानी हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तिथि के अनुसार हमारा कौन सा स्वर चलना चाहिए और अगर सही स्वर नहीं चल रहा है तो उसे हम कैसे बदल सकते हैं। जैसे इससे पहले मैंने शेयर किया था कि किस दिन आपका कौन सा स्वर चलना चाहिए, सूर्य स्वर किस दिन चलना चाहिए और किस दिन चंद्र स्वर चलना चाहिए तो अच्छा होता है। इसी तरह से आज मैं आपको बताऊंगी कि शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में तिथि के अनुसार आपका कौन सा स्वर चलना चाहिए जो कि आपके लिए उत्तम है। ये डिनोट करता है कि आज के दिन आपका कार्य सफल होगा तो आप उसे कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक पिक शेयर करी है, ये मेरी कॉपी की पिक है और मैंने इस तरह से बनाया है ताकि मैं इसे क्लियर कर सकूं आप लोगों के लिए। ये मैंने तिथि के अनुसार बनाया है तो हर माह में ये सेम रहेगा। तो अगर आप इसे बना लेते हैं तो इसे आपको ध्यान रखने में और याद करने में भी आसानी रहेगी। एक तरफ लिखेंगे तिथि, बीच में लिखेंगे शुक्ल पक्ष और किनारे लिखा है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष क्या होता है? जब अमावस्या होती है, अमावस्या का अगला दिन, अगले दिन से अगला 15 दिन तक शुक्ल पक्ष में आता है। और जब पूर्णिमा आती है लास्ट में, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष लगता है, यानी कि इसको काला पक्ष भी कहते हैं। कृष्ण पक्ष लगता है अगले 15 दिन तक, उसके बाद फिर से पूर्णिमा आती है और ये क्रम लगातार चलता रहता है। तो जैसे शुक्ल पक्ष है, इसकी एकम यानी 1 तारीख को चंद्र स्वर आना चाहिए और कृष्ण पक्ष की 1 तारीख को सूर्य स्वर आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है द्वितीया यानी 2 तारीख। 2 तारीख को शुक्ल पक्ष अगर है तो चंद्र स्वर आना चाहिए, कृष्ण पक्ष है तो सूर्य स्वर आना चाहिए। 3 तारीख है, 3 तारीख को चंद्र स्वर आना चाहिए और कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर आना चाहिए। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अगर शुक्ल पक्ष है तो पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को चंद्र स्वर आएगा और कृष्ण पक्ष है तो पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को सूर्य स्वर आना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। चतुर्थी को आना चाहिए सूर्य स्वर शुक्ल पक्ष में, चंद्र स्वर आना चाहिए कृष्ण पक्ष में। पंचमी को आना चाहिए सूर्य स्वर शुक्ल पक्ष में और चंद्र स्वर कृष्ण पक्ष में। षष्ठी को सूर्य स्वर आना चाहिए शुक्ल पक्ष में और चंद्र स्वर आना चाहिए कृष्ण पक्ष में। इस तरह से भी याद कर लीजिए। 4, 5, 6 को सूर्य स्वर शुक्ल पक्ष में और चंद्र स्वर कृष्ण पक्ष में। इसे आप याद कर सकते हैं, याद करना आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे सप्तमी, अष्टमी और नवमी को। 7, 8, 9 तारीख अगर है तो शुक्ल पक्ष में चंद्र स्वर चलेगा और कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर को चलना चाहिए। इसके बाद आते हैं दशमी पर। दशमी, एकादश यानी 11 तारीख और द्वादशी यानी 12 तारीख, यानी 10, 11 और 12 तारीख को शुक्ल पक्ष में सूर्य स्वर चलना अच्छा होता है, जबकि कृष्ण पक्ष में चंद्र स्वर का चलना अच्छा माना गया है। अब आगे देख लेते हैं। त्रयोदशी यानी कि 13 तारीख, 14 यानी 14 तारीख को शुक्ल पक्ष में चंद्र स्वर चलना चाहिए और अगर कृष्ण पक्ष चल रहा है तो सूर्य स्वर चलना अच्छा है। अब आते हैं 15 तारीख को, जो कि पूर्णिमा या अमावस्या, अगर दोनों में से कोई भी है तो चंद्र स्वर ही चलना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर पूर्णिमा हो या अमावस्या हो तो अगर सुबह सुबह आपका चंद्र स्वर आ जाए, इसका मतलब है कि पूरा दिन आपका सफल है, कोई भी अच्छे कार्य को आप कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि जो स्वर आना चाहिए अगर वो नहीं आया तो हम क्या करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं स्वर बदलने के। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि जो स्वर चल रहा हो, जैसे अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, दाहिनी नासिका से आपके जो एक्सहेल करने पर सांस ज़्यादा आ रही है बाहर, तो आपको क्या करना है और चंद्र स्वर लाना है तो राइट नॉस्ट्रल जिसमें से सांस बाहर ज़्यादा आ रही है उसको बंद कर लीजिए, थोड़ी देर तक बंद रखिए और अपोजिट नॉस्ट्रल से सांस को लीजिए छोड़िए, थोड़ी देर तक करेंगे तो क्या होगा, जिसको आपने दबाया है वो बंद हो करके और जिससे आप सांस को एक्टिव कर रहे हैं, सांस को ले और छोड़ रहे हैं, वो एक्टिवेट हो जाएगी और आपका चंद्र स्वर चलने लगेगा। तो ये हो गया स्वर बदलने का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? जिस तरफ की नॉस्ट्रल चल रही है उस तरफ से अगर हम किसी सुगंध को सूंघ लेते हैं और फिर उसे बंद करके
जिस तरफ की नासिका को हम चलाना चाहते हैं, जिस तरफ के स्वर को हम ओपन करना चाहते हैं, उस तरफ से अगर सांस को छोड़ देंगे तो वो साइड ओपन होने लगेगी। फिर से समझिए क्या करेंगे। जैसे आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रल चल रही है और आपको अपनी राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट करनी है, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक सुगंध कोई भी ले लेंगे, अपने हाथ पर लगा लेंगे, उस हाथ को रब कर लेंगे। अब रब करके अपनी लेफ़्ट वाली जो नॉस्ट्रल है उससे सांस को खींचेंगे, राइट बंद करके लेफ़्ट से खींचेंगे और खींचने के बाद लेफ़्ट को बंद कर लेंगे और लेफ़्ट को बंद करके राइट से सांस को छोड़ देंगे। 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। अगर फिर भी स्वर ना बदले तो आप 3 से 4 बार भी इसे कर सकते हैं, ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। जब आप लगातार ऐसा करेंगे तो आपकी जो अपोजिट नॉस्ट्रल है यानी कि राइट हैंड साइड वाली, वो नॉस्ट्रल ओपन हो जाएगी और आपका सूर्य स्वर चलने लगेगा। इसी तरह से अगर आपको चंद्र स्वर एक्टिवेट करना है और सूर्य स्वर चल रहा है तो सुगंध को आप लीजिए अपने हाथ पर और इसके बाद में इसे दाहिनी नासिका से खींचेंगे, लेफ़्ट नॉस्ट्रल को बंद करके, राइट को बंद करके लेफ़्ट से छोड़ देंगे। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार, 5 से 6 बार करते रहेंगे जब तक कि आपका स्वर बदलता नहीं है। ऐसा लगातार करने पर आपका स्वर बदल जाएगा और आप चंद्र स्वर से इनहेल और एक्सहेल करने लग जाएंगे, यानी कि आपका चंद्र स्वर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आप किसी भी ऐसे कार्य को कर सकते हैं जो चंद्र स्वर में किया जाना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरे तरीके की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका सूर्य स्वर चल रहा है और आपको कोई ऐसा काम करना है जो कि चंद्र स्वर का कार्य है। तो अब आप क्या करेंगे, जो स्वर चल रहा है जैसे कि सूर्य स्वर, तो उसी हाथ की जो मुट्ठी है उसे बना लेंगे। अंगूठे को अंदर पहले करेंगे, इसके बाद सारी उंगलियों को अंगूठे के ऊपर कस के भींच लेंगे और एक मुट्ठी बनाएंगे, राइट हैंड साइड वाली, यानी दाहिने हाथ की एक मुट्ठी बनाएंगे और इस मुट्ठी को अपने बगल में दबा लेंगे और दबाकर कुछ देर तक होल्ड रखेंगे और आप देखेंगे कि आपका स्वर बदल चुका है। इसके विपरीत अगर आपको सूर्य स्वर एक्टिवेट करना है तो इसके लिए आपको बाएं हाथ की उंगली से अंगूठे को पहले अंदर करके फिर उंगलियों से दबा करके एक मुट्ठी तैयार करनी है और मुट्ठी को आपको अपने लेफ़्ट आर्म पिट यानी कि लेफ़्ट तरफ, बाईं तरफ जो आपका बगल है उसमें आपको कस के दबा लेनी है और थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना है। इससे आपका सूर्य स्वर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप मुट्ठी से कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इसके लिए जो स्माइली के बॉल आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जिस तरफ का स्वर चल रहा है उसके अपोजिट जो स्वर है उस तरफ आपको बॉल रखनी है। जैसे दाहिना चल रहा है तो बाएं बगल में रखेंगे और अगर बायां चल रहा है तो दाहिने बगल में रखेंगे। अगर सूर्य स्वर एक्टिवेट करना है तो चंद्र स्वर की तरफ रखेंगे और चंद्र स्वर एक्टिवेट करना है तो सूर्य स्वर की तरफ रखेंगे। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। 2-3 बार इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से ये टेक्निक याद हो जाएगी। पहले के समय में हम देखते थे कि जो साधु महात्मा हैं वो एक टेक लगा करके बैठते थे, तो इसके पीछे का रीज़न यही था। और वो जो टेक होती थी वो उनके बगल को टच कर रही होती थी, क्योंकि वो स्वर की पूरी जानकारी रखते थे और गहनता से उनको हर चीज़ की नॉलेज थी। तो अब इसके बाद में अब हम एक और तरीके की बात कर लेते हैं जिससे हम स्वर को बदल सकते हैं। वो ये है कि जिस तरफ की नासिका चल रही है और उसकी अपोजिट नासिका हमें ओपन करनी है। यानी अगर सूर्य स्वर चल रहा है और चंद्र स्वर हमें चाहिए तो सूर्य स्वर की तरफ की जो नासिका है उसमें थोड़ी सी आप कॉटन डाल सकते हैं। बहुत अंदर मत डालिएगा वरना समस्या हो सकती है। आप बाहर से ही थोड़ा सा डाल लीजिए, जिससे उस तरफ की जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपकी जो चंद्र स्वर वाली नासिका है वो ओपन हो जाएगी और आपका चंद्र स्वर चलने लगेगा। इसी तरह से अगर आपको सूर्य स्वर चाहिए तो चंद्र स्वर वाली जो नासिका है लेफ़्ट हैंड साइड वाली उसमें कॉटन लगा दीजिएगा, तो आपकी राइट हैंड साइड वाली यानी सूर्य स्वर वाली नासिका ओपन हो जाएगी और आप सूर्य स्वर के सारे कार्य कर पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि ये सारी प्रक्रियाएं हम घर में तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हम बाहर भी कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इसमें से कोई भी प्रक्रिया आप बाहर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको खुद भी ऑकवर्ड लगेगा और दूसरा भी असहज महसूस कर सकता है। तो अब आप क्या करेंगे? इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। आप क्या करेंगे, आँखों को थोड़ी देर बंद कर लीजिए और उसके बाद मान लीजिए आपका सूर्य स्वर चल रहा है और आपको
कुछ अच्छा कार्य करना है और आपको चंद्र स्वर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, मन में थोड़े से ऐसे थॉट्स लाएंगे जिससे आपका माइंड कूल डाउन होता हो। अगर कोई थॉट है जिसमें कोई पॉजिटिव मेमोरी है आपके माइंड में, यानी पिछले दिन कुछ अच्छा हुआ हो या आपके उसी दिन में कुछ बहुत अच्छा हुआ हो जिसे आपने फ़ील किया हो और आप बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हो, तो आप उस विचार को सोचिए। अगर कोई विचार सामने नहीं आ रहा है तो आप अपने इष्ट को याद करके थोड़ी देर उनके चेहरे पर अपना फोकस रख सकते हैं। इससे आपका चंद्र स्वर चलने लगेगा और आप अपने शुभ कार्य को तुरंत ही कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है, इसे बाहर आप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सूर्य स्वर चाहते हैं, कोई सूर्य स्वर का कार्य करने जा रहे हैं और आपका चंद्र स्वर चल रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि कोई भी ऐसा थॉट आपको लाना है जिसमें आपको एकदम से आवेश आया हो। किसी थॉट के बारे में भी सोच सकते हैं, या फिर अगर आपने एक्सरसाइज की हो या फिर दौड़ लगाई हो तो उस मोमेंट में जा कर के भी उस चीज़ को अगर आप फील कर लेंगे तो फिर आपका स्वर बदलने लगेगा। अगर आप ये तरीका नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर के लिए एक तरीका मैं और बताती हूँ। मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं और आपके सामने अगर टेबल है और भी कई लोग बैठे हैं तो भी कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, जिस तरफ का स्वर चल रहा है, माना कि आपका राइट स्वर चल रहा है और आपको अपना लेफ़्ट स्वर चलाना है, यानी कि चंद्र स्वर आपको चाहिए और आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, सूर्य स्वर के तरफ जो पैर है, यानी कि आपका जो दाहिना पैर है, उसकी एड़ी को आपको 2 से 3 बार टैप करना है। अगर आप सॉक्स पहने हैं तो आप ये कर सकते हैं। शूज़ के साथ थोड़ा कम पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन शूज़ के साथ क्या करना है वो भी मैं एक दूसरा तरीका आपको बता दूंगी। अगर आपने सॉक्स पहन रखे हैं या फिर आप बिना किसी फुटवेयर के हैं तो इस तरीके को आसानी से आजमा सकते हैं। अपने राइट हैंड साइड वाली एड़ी को 2 से 3 बार आप टैप करेंगे। जब आप टैप करेंगे तो नेचुरली आपका जो अपोजिट हैंड साइड वाला नॉस्ट्रल है, यानी कि लेफ़्ट नॉस्ट्रल, यानी कि चंद्र नाड़ी, चंद्र स्वर एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको सूर्य स्वर एक्टिवेट करना है तो आपको अपना लेफ़्ट पैर नीचे उसकी एड़ी को टैप करना है 5 से 6 बार तक। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका सूर्य स्वर एक्टिवेट हो गया है। अब मान लीजिए कि आप ये तरीका भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक और तरीका है जिसे आप बाहर कहीं जाते हैं तो आप यूज़ में ले सकते हैं। जो इससे पहले वाला तरीका है वो अगर आप किसी अपने फैमिली फ्रेंड के घर में गए हैं या फिर अपने किसी रिलेटिव के घर में गए हैं तो आप कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप जो पहले मैंने तरीके बताए उनमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप ये तरीका अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगले तरीके की तरफ चलते हैं। अब इसमें क्या करना है, मान लीजिए कि आप अपने कहीं ऑफिस में बैठे हैं या फिर कहीं पर भी हैं और आपको ऐसा लगता है कि जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसका विपरीत स्वर चल रहा है और आपको स्वर को बदलना है। जैसे मान लीजिए आपका दायां स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है और आपको अपना चंद्र स्वर लाना है, तो अब आप क्या करेंगे, आप अपना जो सूर्य स्वर वाला पैर है, यानी कि जो आपका दायां पैर है, उसको आप थोड़ा सा ऊपर उठाकर थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपका चंद्र स्वर एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको अपना सूर्य स्वर एक्टिवेट करना है तो दाहिने पैर को हल्का सा ऊपर उठाकर होल्ड कर लीजिएगा, थोड़ी देर तक होल्ड रखिएगा। उसके बाद अपनी श्वास को चेक करिएगा। जैसे ही आपका सूर्य स्वर एक्टिवेट हो जाए उसके बाद आप अपने पैरों को एक्चुअल पोजीशन में प्लेस कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि मान लीजिए आपने सारे तरीके अपना लिए, सूर्य स्वर आपका चल रहा है, आपको चंद्र स्वर चाहिए था, या चंद्र स्वर चल रहा है, आपको सूर्य स्वर चाहिए था, पर आपका स्वर बदल ही नहीं रहा है, तब आप क्या करेंगे, और आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप क्या करेंगे, पहले तो ये ध्यान करेंगे कि तिथि के अनुसार आपका सही स्वर आया था या नहीं। तिथि के अनुसार कैसा स्वर देखना है वो मैंने पहले भी बता दिया, तो उसे देखकर समझ लीजिएगा। मान लीजिए आपका तिथि के अनुसार सही स्वर आया है, यानी कि चंद्र स्वर की तिथि थी और चंद्र स्वर ही आया है। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको चंद्र स्वर का कोई कार्य करना है और आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि जो भरा स्वर है, यानी सूर्य स्वर चल रहा है, तो आप सूर्य स्वर से ही, यानी कि राइट हैंड के हाथ से ही आप कार्य को स्टार्ट कर दीजिए, भरे स्वर से ही कार्य को स्टार्ट कर दीजिए। और अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो बाएं हाथ से कार्य को स्टार्ट आप कर दीजिए। इसमें तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण होता है जिसकी नॉलेज मैं अभी अगले वीडियोस में दूंगी आपको, क्योंकि तत्व देख करके अगर आप कार्य को शुरू करते हैं, अगर चंद्र स्वर भी है और सूर्य स्वर भी है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो तत्व होता है।
तो अगर तिथि के अनुसार स्वर आया है तब तो एक बार कार्य को किया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी तिथि के अनुसार स्वर भी नहीं आया है तो आप समझ लीजिए कि उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आपका तत्व बदल नहीं रहा है तो आप उस कार्य को ना ही करें, टाल दें, या तो किसी और दिन के लिए, या फिर आप जब देखें कि हमारी तिथि के अनुसार सही स्वर आया है और आपका तत्व भी सही चल रहा है तब आप उस कार्य को करिएगा। तत्व ज्ञान मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो बहुत ही लेंदी टॉपिक है, तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो मुझे लाना होगा। तो आई होप कि मैंने सारे ही टॉपिक्स को कवर किया है और पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही वंडरफुल टेक्निक्स लाती रहती हूँ, NLP की बहुत ही अच्छी टेक्निक्स लाती रहती हूँ, साथ ही साथ स्वर विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाती हूँ। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले, और सबसे पहले उन्हें देखकर आप अपनी जीवन में लाभान्वित हो सकें। वीडियो अच्छा, उपयोगी और लाभप्रद लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को इससे लाभ मिले। आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी ग्रो करें, शाइन करें, आपके सभी मनोरथ सिद्ध हों, आप जो चाहें आपको जीवन में वो मिले, आपकी आय के स्रोत बढ़ें, आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।